अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद होगा। जो कंट्रोवर्सी के बलबूते पर अपने आप को चलाना चाहते हैं। धरती, अरे ठोर बवाल, क्या बात कर रहा है? लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है। अरे लगाओ लगाओ, सेटअप लगाओ, रेडी करो जल्दी से, मजा आ जाएगा। साले तू, अरे तो तू ही साड़ी पहन के नाचला, और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौंडा ये। वो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन इनको इस बात का शर्म आना चाहिए, दे आर नॉट सुपरस्टार है नहीं? हाँ, ये गवैया स्टार हैं। हाँ, तो गवैया स्टार है? क्या बात कर रहे हैं? कसम लंबडंड वाले बाबा की बता रहा हूँ, ये दोनों बाप बेटा मिलके पक्का बवाल करवाएगा इंडस्ट्री में। देख ला मौसा, बतावा। नहीं मतलब देखो, तमीजा नहीं रह गया है। एक साड़ी पहना के नचवा रहा है, एक गवैया स्टार बता रहा है। ये गवैया स्टार हैं। हाँ, वो स्टार पगला गए ना तो केस करेंगे, फिर 1.5 दिन की जेल की सजा होगी, बता। तकाल है, ठीक है, इनसे मिलो। इनका नाम है प्रदीप पांडे चिंटू, शॉर्टकट में चिंटू पांडे भी कह सकते हो, कोई केस वेस नहीं होगा। इनकी एक फिल्म आ रही है, नाम है चिंटू की दुल्हनिया, यही नाम है ना? या हाँ, तो 2024 के जमाने में किसी की फिल्म आए और वो इंटरनेट पर भसड़ना मचाए, कसम लंबडंड वाले बाबा की समाज से खारिज कर दिया जाएगा उसको। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूहे बनते रहेंगे। हाँ, तो सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए प्रदीप पांडे चिंटू ने सोचा कि फिल्म हमारी है तो भसड़ फैलाने का नंबर भी हमारा है। उन्होंने फैलाया और वो झुट्ठो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है। एक YouTube चैनल है भोजपुरिया मुंबई संगम, इस चैनल पर प्रदीप पांडे चिंटू ने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया। सिर्फ प्रदीप पांडे चिंटू ही नहीं, प्रदीप पांडे चिंटू के पिताजी राजकुमार आर पांडे, इन्होंने भी इस चैनल पर इंटरव्यू दिया है। तो क्या कहा है और किसके लिए कहा है? बता। नहीं, क्या कहा है वो तो हम दिखाएंगे ही, किसके लिए कहा है मैं नहीं बताऊंगा। वो आपको खुद से गेस करना पड़ेगा। चलो भाई, शुरू से शुरू करते हैं। यार मैं जो करता ना, तो भैया आप बकरी हो। देख लो भैया, अगर आप भी कहीं पर भी बातचीत में अगर मैं शब्द का यूज करते हैं तो याद रखो बकरी हो आप। भोजपुरी में भी जब बोला जाता तो भोजपुरी में मैं शब्द है ही नहीं, भोजपुरी में हम है। तो आप हम का प्रयोग करिए, मैं का प्रयोग मत करिए। हाँ, कहीं पर भी हम का प्रयोग करें, मैं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अच्छा, मान लो कि मेरी शादी हो तो सुहाग रात के दिन मैं जाऊंगा या हम जाएंगे? समस्या है रे बाबा। तो आप हम का प्रयोग करिए, मैं का प्रयोग मत करिए। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, बट दूसरों को समझाने से पहले ये खुद पे भी अप्लाई कर लो। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और आप तीनों लोग एक जगह पे खड़े हो जाओ और एक साथ में बोलो कि मैं नहीं हम हैं। बोल के दिखाओ। हे हिम्मत! नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड जितने भी सुपरस्टार हैं, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, पता सबको है कि प्रॉब्लम कहाँ है, पता सबको है कि इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये बिक गया है सिनेमा, पता सबको है कि फिल्में बन के रेडी हैं, बिक नहीं रही हैं, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, गान फटी। पता सबको है कि फिल्में वो बिक क्यों नहीं रही हैं, सबको पता है, सब ज्ञानी है। तो इस पे काम कौन करेगा? कोई अमेरिकन आएगा सुधारने के लिए? ये बिक गया है सिनेमा, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, गान फटी। नहीं, जब कोई चीज पता नहीं होती है तो एक बार आदमी सोचता है यार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, यार कर तो रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब पता ना हो तो बिगड़ी चीज नहीं बन रही है तो एक बार समझ में भी आता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पता सबको है, लेकिन सब वही साया चोली में घुसे हैं और इंटरव्यू में आके ज्ञान सभी पेलते हैं। तो हम गाना क्या बनाए कि फलना के लहंगा में ये, ढिमका के चोली में ये। कौन ठीक करेगा इसको? कोई दूसरी इंडस्ट्री से आएगा ठीक करने के लिए? कई बार तो ये भी बोलते, मैं भी सुना लोगों को कि ना हमारा हीरोइन की जरूरत नहीं थी। अरे तो तू ही साड़ी पहन के नाचला। हाँ, नहीं ये बात तो सही भी है, जो भी ऐसा कहता है साड़ी पहन के नाच के दिखा दो, और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। नहीं, खुद ही साड़ी पहन के नाच लो, यहाँ तक तो ठीक था, बट ये आप सब कुशल कर भी लेते हैं का क्या मतलब है? क्या किधर है इशारा तुम्हारा?
हमारे मेरे पिता कहते हैं कि हीरोइन लक्ष्मी होती है, जी। उनके चरणों से ही आपके फिल्मों की लक्ष्मी का संचार होता है। ओ, देखो आपके पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं, हीरोइन लक्ष्मी होती है, बट भोजपुरी में ऐसी कितनी हैं जिनका किरदार लक्ष्मी लायक है। नहीं, किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट पूछना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना इंडस्ट्री में, आवाज उठानी पड़ेगी, वरना ये लोग, देखो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट बहुत बेकार स्थिति है, ठीक है। पता सबको है, जैसे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ऐसे कोई नहीं बोल पा रहा है, पता सबको है हो क्या रहा है। तो ये जो कुछ भी बुजुर्गों से आप सुने हो ना कि लड़कियां देवी का रूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, ये सारी चीजें उन्हीं पर सूट करता है जिन लड़कियों का किरदार देवी जैसा हो। नंग धड़ंग लड़कियों को देवी का दर्जा या लक्ष्मी मत कहा करो, बहुत तकलीफ होती है। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट पता तो आपको भी होगा, देख तो आप भी रहे होंगे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आपका दिल करता है कि हम इनको देवी माने, देवी या लक्ष्मी वाला कोई 1% लक्षण उनके अंदर आपने देखा है कभी? तब ये तो देवी देवताओं का अपमान हो गया, इनको देवी कहना। मतलब इंडस्ट्री में आते ही सबसे पहला काम किसी मस्त कमाते हुए बड़े सुपरस्टार को पटा के उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहना है, ये है लक्ष्मी वाले लक्षण। हाँ, इस कृत्य को आप अपनी संवैधानिक राइट बता सकती हो, बट ये सांस्कृतिक नहीं है। तो हम भी संवैधानिक रूप से आपको हीरोइन तो मानते ही है ना, लेकिन किसी को देवी मानना या लक्ष्मी मानना ये सांस्कृतिक है। तो जब आपके कार्य सांस्कृतिक नहीं है तो हम आपको देवी या लक्ष्मी क्यों माने भाई? कोई एक बड़ा स्टार काम दे दो तो उसकी तरफ से चमचागिरी करनी है और दूसरे को बुरा बताना है, ये है लक्ष्मी वाला लक्षण। कोई एक लक्षण बताओ, मान लेंगे लक्ष्मी, चलो कार्य चुड़ैलों वाला और इज्जत लक्ष्मी वाला चाहिए। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइनें हैं जिनका दिल से रिस्पेक्ट है, उनको कहीं काम मिले तो वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं, शूट किया अपने घर पे, उनको हम लक्ष्मी मानते हैं, मानते रहेंगे हमेशा। कंपटीशन कहाँ हो रहा है कि हाँ आज हमारे एक दिन में 4 मिलियन व्यू भेजवा, तो फिर आप ये मत बोलो कि आप सिनेमा के लिए आप जी रहे हो, फिर आप बोलो कि भाई हम एल्बम के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी मानूंगा, ये सही बात है। आप उसी नाली में बार बार क्यों लौटना चाहते हो जिस नाली से आपको पब्लिक ने निकाल करके बढ़िया से नहला धुला करके अच्छा पैंट शर्ट टाई बेल्ट सूट वूट सब कुछ पहना करके गद्दी पर बैठा दिया, फिर भी आप गद्दी से ढिमला ढिमला उसी नाली में जा रहे हो। जनता ने आपको फिल्म का सुपरस्टार बनाया है और अब बार बार वही साया में घुसने की कोशिश कर रहे हो, साया बेलाउज साया बेलाउज। तो हम गाना क्या बनाए कि फलना के लहंगा में ये, ढिमका के चोली में ये। फिल्म स्टार बनाया है, फिल्मों पर फोकस करो, फिल्में अच्छी बनाओ, एल्बम में दूसरे लोगों को आने दो। लेकिन फिल्म स्टार होने के बावजूद भी बार बार एल्बम में क्यों ढिमला के आना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि फिल्में प्रॉफिट में नहीं है। 2-3 महीने लगा करके एक फिल्म बनाएंगे, 50 लाख मिलेगा, और यहाँ एक गाना गा देंगे 5 से 10 लाख रुपए। तो महीने में 8 गाना गा दिए तो 2 महीने में, 3 महीने में एक फिल्म 3 महीने में बनाएंगे, 50 लाख मिलेगा, 3 महीने में 24-25 तो गाना गा देंगे, करोड़ों रुपये हो जाएगा। तो ये वजह भी है बार बार साया में घुसने की, ठीक है। जो कंट्रोवर्सी के बलबूते पर अपने आप को चलाना चाहते हैं और जो चला भी रहे हैं बेशक, कंट्रोवर्सी के बलबूते पे चलाना चाहते हैं और वो चला भी रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हमार काम खोदल हम खोद देले। जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। हाँ, चलो थोड़ा आगे समझते हैं। अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद हो जाए। हाँ, बोल्ड स्टेटमेंट। थोड़ा और आगे सुनते हैं कि अगर आप लोग कंट्रोवर्सी ना करें तो आप लोग नहीं चल सकते। ये एक बार करके देखिए 6 महीना। बोलो, चैलेंज कबूल है? 6 महीना बिना किसी कंट्रोवर्सी में हुए गाना चलाना है अपना, कबूल है? हाँ, 3 बार बोलो। हमको तो लगता है भी लोगों को शर्म आ जानी चाहिए सुपरस्टार कहलाने में खुद को। हाँ, सही बात है, इनको शर्म आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है जबरदस्ती आनी चाहिए। नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे नहीं आएगी? इन्होंने फिल्मों का धंधा 5 लाख का कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया का, ये कहाँ के सुपरस्टार हैं? ये अब आए हैं लाइन पर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जो दशा है बहुत ज्यादा खराब है, अंदर से। बाहर से चकाचौंध है, मजा आ रहा है देखकर। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले डायरेक्टर नहीं है,
जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले पराग पाटिल ने भी कहा था कि हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों में भीड़ हो रही है। कि जो सिनेमा घरों में सिनेमा रिलीज कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स, उन लोगों को अपने फ्रैटर्निटी को प्रूव करना पड़ रहा है कि भाई सिनेमा घरों में पब्लिक है। अंदर की खबर यह है कि 200 से 250 फिल्में बन के एकदम मस्त रखी हुई हैं, तही लगा करके एक के ऊपर एक, बिक नहीं रही हैं। और यही वजह है कि फिल्मों पर फोकस ना करके एल्बम में ही गणरगरौल हो रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। आओ मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।